नमस्कार। किसी भी इंसान, पशु, वस्तु, पदार्थ इत्यादि का भूत, भविष्य, वर्तमान एक साथ कैसे देखें, इस टॉपिक पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। जैसा कि बहुत सारे जिज्ञासुओं की ये ख्वाहिश होती है कि काश उसे किसी का भविष्य पता लग जाए या फिर उसका भूतकाल पता लग जाए। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि हम जो इंसान होते हैं वो किसी भी इंसान या फिर किसी पदार्थ या फिर किसी अन्य जीव का भूतकाल या फिर भविष्यकाल क्यों नहीं देख पाते हैं। अगर आप इस बारे में कुछ जानते हैं तो मेरे बताने से पहले ही आप कमेंट लिख सकते हैं कि क्यों आप किसी का भूतकाल या फिर भविष्यकाल नहीं जान पाते हैं। इसके अलावा पास्ट या फिर फ्यूचर जानने के लिए सिद्धियों का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन सिद्धियां तो बाहर ही हो गई, उनका हमारा अंतरिम जागृति से कुछ लेना देना होता नहीं है। मतलब वो आउटसाइडर हैं। आउटसाइडर की हेल्प लेकर के हम किसी भी इंसान, वस्तु या फिर पेड़ पौधे या फिर तत्व का भूतकाल या फिर भविष्यकाल बता रहे हैं, तो ये एक अलग चीज़ हो जाती है, क्योंकि उसमें हमारा कर्म बनता है। तो जितनी भी हम उनसे सेवाएं लेंगे, उन सेवाओं की एवज में हमको उनके लोगों का वासी बनना पड़ता है और वहाँ में भी अनंत काल के लिए काम भी करना पड़ता है। एक तरह से सिद्धियाँ बंधन होती हैं और सिद्धियों के बंधन में, चंगुल में जो साधक एक बार आ जाता है उनकी गिरफ्त में, तो बहुत उच्च स्तर के मायापार कोई गुरु अगर उनके जीवन में आएंगे तो ही वो सिद्धियों के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो सिद्धि मार्ग का चुनाव तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। हालांकि सिद्धि मार्ग के वीडियोज़ भी आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा था कि क्यों आप किसी का भी भूतकाल या फिर भविष्यकाल नहीं जान पाते हैं, इसका क्या कारण होता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको मैं क्लैरिफाई करने की या फिर सरल बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आपको मेरे हाथ में एक लीफ दिखाई पड़ रहा होगा, एक पत्ता दिखाई पड़ रहा होगा, और ये पत्ता जो है ये सूख गया है, सूख करके ये गिरा हुआ है। क्या आप इस पत्ते को हरा देख सकते हैं? क्योंकि कभी ना कभी तो ये हरा भी ही रहा होगा। या फिर क्या आप इस पत्ते को एक पेड़ का अभिन्न अंग के रूप में देख सकते हैं? क्योंकि किसी न किसी पेड़ में तो ये होगा ही होगा। चलो पेड़ की बात मैं ना भी करूं तो आप इस पत्ते को क्या इसके हरे वाले स्वरूप में देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? ज़रा दिमाग लगाइए। इस पत्ते को जो अब सूख गया है, नीचे गिर गया है, इसको आप इसके हरे वाले स्वरूप में अब क्यों नहीं देख सकते हैं? इसे थोड़ा और सरल करने की कोशिश मैं करता हूँ। ये पत्ता एक वक्त, एक समय पर हरा रहा होगा, मतलब यहाँ पर समय इन्वॉल्व हो जाता है। और सरल करने के लिए मैं ये भी बोल सकता हूँ, 1 महीने पहले ये पत्ता हरे रंग का था, फिर से समय इन्वॉल्व हो जाता है और समय एक बंधन होता है। मतलब इस पत्ते का पास्ट जानने के लिए, भूतकाल जानने के लिए आपको समय में जाना पड़ा, क्योंकि आप समय के बंधन में हैं। तो आप भी अपने ब्रेन से इतना आइडिया लगा रहे हैं कि इतने वक्त पहले ये पत्ता हरा हुआ करता था। समय के बंधन में होने की वजह से आप इस पत्ते को हरे रूप में नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर समय पार आप हो जाएं, आपके जीवन से समय नाम की चीज़ ही ख़त्म हो जाए, या फिर आपको समय का बोध हो जाए, या फिर आत्मा के स्तर पर आपको समय का ज्ञान हो जाए या फिर बोध हो जाए, तो फिर क्या होगा। समय एक ऐसा बंधन होता है जिसकी वजह से हम लोग भूतकाल में और भविष्यकाल में टहलते रहते हैं, ऑटोमेटिक हम फंक्शन करते रहते हैं। लेकिन अगर समय पार हम हो जाते हैं या फिर समय का, काल का बोध अगर हमें हो जाता है, तो फिर ये जो पत्ता आपको सूखा हुआ मेरे हाथ में दिखाई पड़ रहा है, समय जब नहीं होगा, अभी तो समय की वजह से आप आइडिया लगा रहे हैं कि एक वक्त ये पत्ता हरा होगा, आपको लग रहा है कि बहुत पहले की कोई बात है। ये पहले की जो बात आपको लग रही है ना, वो भी समय की वजह से लग रही है। अगर ये पत्ता हरा होता, सपोज अभी मैं एक हरा पत्ता लेके आता हूँ, चलो मैं ये जो हरा पत्ता है, क्या इस हरे पत्ते को आप इस कलर में देख सकते हैं अभी के अभी? दृष्टि से, इसमें दृष्टि काम करती है, ध्यान रखना।
ये जो हरा पत्ता है अभी कभी ना कभी तो ये इसका जैसा सूखा हुआ होगा ना, तो क्या आप इसको देख सकते हैं अभी के अभी? जब तक समय रहेगा आप नहीं देख पाएंगे। आप फिर से समय का इंतज़ार करेंगे कि एक समय बाद, 1 महीने बाद ये ऐसा जैसा हो जाएगा। लेकिन समय अगर निकल जाए, समय का बोध अगर आपको हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो हरा पत्ता है या फिर ये जो सूखा हुआ पत्ता है, समय का बोध होने के बाद आपको ये सभी स्वरूपों में एक साथ दिखाई पड़ेगा। मतलब आपको ये हरा भी दिखाई पड़ेगा, आपको वो पेड़ भी दिखाई पड़ेगा जिस पेड़ में ये था, जिस पेड़ से ये गिरा वो भी आपको दिखाई पड़ेगा, इसका सूखा हुआ स्वरूप भी आपको दिखाई पड़ेगा, इसकी पूरी यात्रा आपको दिखाई पड़ेगी, एक साथ में दिखाई पड़ेगी। मतलब इसके जितने भी स्वरूप हैं फिजिकली, वो सब आपको एक साथ में दिखाई पड़ेंगे। काल यानी कि समय का बोध होने के बाद ये होता है, और ये दृष्टि ही आपकी ऐसी बन जाती है कि आपको किसी का भी पूरा का पूरा पैटर्न कह लो या फिर पूरी की पूरी उसकी लाइफ दिखाई पड़ती है एक साथ में। मतलब ये जब बच्चा होगा तब भी दिखाई पड़ेगा, जब ये बड़ा होगा वो भी दिखाई पड़ेगा, एक साथ में दिखाई पड़ता है। बस समय गायब हो जाए, समय आएगा तो क्या होगा? पहले, बहुत पहले ये छोटा सा था, पत्ते की बात अगर करूं तो बहुत पहले ये बहुत छोटा सा था, उसके बाद जाके थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ये थोड़ा और बड़ा हुआ, उसके बाद फिर ये ऐसा हो गया, सूख गया। ये सब समय के हिसाब से आप बता रहे हैं, समय के बंधन की वजह से। समय अगर एक साथ निकल जाए ना, तो आपकी दृष्टि इसकी पूरी यात्रा को एक ही बार में देख लेती है। ये वास्तविकता बता रहा हूँ। और ये जो किसी का भी भूत भविष्य देखने की मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ये शुद्ध वाली है, माया पार वाली ये है। मतलब इसमें आपको किसी सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना है, आपकी आत्म सिद्धि हो गई। आत्म सिद्धि की ही राह में समय का ज्ञान या फिर बोध भी होता है। सिर्फ समय का बोध भी अगर किसी साधक को हो जाता है, तो फिर वो किसी भी पत्ते के या फिर इंसान के सारे स्वरूप एक साथ देख सकता है। कभी ये जो पत्ता था हरा था, मैं सिर्फ पत्ते का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर यहाँ मेरे हाथ में पेड़ होता तो मैं आपको पेड़ का एग्जाम्पल देता। उसकी शुरुआत कैसे हुई थी ये भी दिखाई पड़ता है एक साथ में, और जब वो पूरा बड़ा हो जाएगा, गिर जाएगा, वो सब भी एक साथ में दिखाई पड़ता है। मतलब दृष्टि उसकी इस लेवल की हो जाती है कि उस साधक को वर्तमान, भूत, भविष्य एक साथ दिखाई पड़ता है, वो भी समय रहित वाली अवस्था में, मतलब बिना समय के। मतलब उसकी दृष्टि इतनी विकसित हो जाती है कि एक साथ में ही उसे किसी भी तत्व के या फिर जीव के पूरा का पूरा पैटर्न, उसकी लाइफ दिखाई पड़ती है। और वास्तव में समय की वजह से हमें लग रहा होता है कि बहुत टाइम पहले ये ऐसा था, उसके बाद ये ऐसा हुआ, उसके बाद ये ऐसा होगा। ये सब समय की वजह से होता है। समय एक बंधन होता है। समय के बंधन से मुक्त होते ही हमें किसी भी वस्तु या फिर जीव का भूत, भविष्य, वर्तमान एक साथ दिखाई पड़ने लगता है। कोई समय नहीं होता है, एक साथ में आपको पूरा का पूरा उसका पोर्टफोलियो दिखाई पड़ेगा। ये होता है, और ये शुद्ध भक्ति के अंडर में आता है। सिद्धि रहित वाली ये अवस्था होती है। टोटल मिलाकर के माया पार वाली भक्ति से ही हमें ये अवस्था प्राप्त होती है। मतलब हमारी दृष्टि का विकास हो जाता है। तो समय को निकाल देने के बाद जो मैंने आपको ये भूत भविष्य के बारे में बताया है, क्या आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया है? अगर समय को निकाल दिया जाए, एग्जिट कर दिया जाए, समय होता ही नहीं अगर, तो फिर हमें कैसा दिखाई पड़ता है, और समय के रहते हमारी दृष्टि को कुछ और ही दिखाई पड़ता है। क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया है? अगर नहीं समझ में आया है तो मैं इसे और ज़्यादा एग्जाम्पल देके भी सरल करने की कोशिश कर सकता हूँ। हालांकि यहाँ पर अभी पत्ता ही मौजूद था तो मैं पत्ते का ही एग्जाम्पल आप लोगों को दे पाया हूँ। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर मैं इस टॉपिक पर कोई अन्य वीडियो बनाऊंगा। मतलब समय के आवरण की वजह से ही हम पास्ट या फिर फ्यूचर में जाते हैं। अगर समय नहीं होगा, समय एग्जिट हो जाएगा, तो सिंपली पास्ट और फ्यूचर भी नहीं रहेगा, सब कुछ एक साथ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जो लोग हाल फिलहाल ही इस चैनल पर आए हैं, चैनल के अदर वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं। सिद्धि मार्ग के बारे में भी आपको अच्छी खासी जानकारियां इस चैनल पर मिल जाएंगी। ए ग्रेड वाली जानकारियां यहां पर मुहैया कराई जाती हैं। लेकिन सिद्धि मार्ग अब मेरा मार्ग नहीं है, इसलिए मैंने जो आपको ये भूत भविष्य के बारे में जो जानकारी बताई है, वो मैंने आपको शुद्ध भक्ति वाली बताई है। मतलब उसमें आपका मोक्ष भी शामिल होगा और समय पार वाली अवस्था भी शामिल होगी। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो मेरे QR कोड पर कर सकते हैं, जो कि कम्युनिटी पोस्ट में आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय स्वामीनारायण, हैव अ नाइस डे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एग्जिट।